ये मेरे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की कहानी। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम की सरहद से वापस लौटे, तो मुशरिक अरबों और मुसलमानों से दुश्मनी रखने वाले यहूदियों को बड़ा अफसोस हुआ। वे समझ रहे थे कि तमाम मल्क शाम में ईसाई टिड्डी दल की तरह बिखरे पड़े हैं। ये ईसाई मुसलमानों को अपना दुश्मन समझते हैं, इसलिए उनसे नफरत करते हैं। यकीनन वे मुसलमानों को फना के घाट उतार देंगे और एक मुसलमान को भी जिंदा न छोड़ेंगे। अगर कोई वापस भी आएगा तो मुसलमानों की तबाही की दास्तान सुनाने आएगा। पर जब उन्होंने सुना कि दोमतुर जुंदल के ईसाई बेमुकाबला फरार हो गए, तो उन्हें उनकी बुजदिली पर बड़ा गुस्सा आया। अब उन्होंने फिर मुसलमानों के खिलाफ साजिश शुरू कर दी। दूसरी तरफ यहूदियों और अरबों ने अरब के जर्रे को इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ भड़का रखा था। फिर यहूदियों ने ईसाइयों को भी उभारा। यहूदियों का मशहूर कबीला बनु नजीर जब से मुल्क निकाला पाकर शाम और खैबर की तरफ चला गया था, उसने मुसलमानों के खिलाफ बराबर साजिशें करनी शुरू कर दी थी। तमाम यहूदियों और सारे अरब कबीलों को मुसलमानों की जड़ काटने पर तैयार करने के लिए एक जबरदस्त वफद, जिसमें हुई बिन अख्तब, सलाम बिन अबिल हकीक, सलाम बिन कनाना वगैरह जैसे यहूदी सरदार शामिल थे, रवान हुआ ताकि कुरैश को मदीने पर हमला करने पर उभारा जा सके। जब मुसलमान दोमतुर जुंदल से वापस आए, तो उन्होंने नई नई अफवाहें सुनी। कभी मक्का के मुशरिकों के हमलावर होने की खबर सुनी, कभी ईसाइयों के धावे की अफवाह सुनी, कभी यहूदियों के लड़ने की खबरें आईं, कभी यमन और नज के कबीलों के हमले की खबर सुनी। मुसलमान ऐसे मुस्तकिल मिजाज थे कि इन खबरों के सुनने के बाद भी वे हरास न होते थे, बल्कि निहायत इत्मीनान से तबलीना फरमा रहे थे। मदीना और उसके आस पड़ोस में जिस तेजी से इस्लाम फैल रहा था, उसे देखकर मुशरिकों और काफिरों के सीनों पर सांप लौट रहे थे। चूंकि अमन व इत्मीनान के जमाने में मुसलमानों को तबलीग करने का ज्यादा मौका मिलता था, इसलिए कुफ्फार कोशिश करते थे कि मुसलमान अमन व इत्मीनान से न रहें, हमेशा और हर वक्त लड़ाई के माहौल में फंसे रहें। चुनाचे उन्होंने बनु मुस्तलिक के यहूदियों को उभारा। बनु मुस्तलिक का बादशाह हारिस बिन जुरार एक तजुर्बेकार, चालाक और खूंखार आदमी था। उसने अपने कबीले को मुनज्जम करके अरब कबीलों को मिलजुल कर हमला करने की दावत दी। बहुत से कबीले उनके साथ हो गए और थोड़े ही दिनों में उसने भारी फौज तैयार कर ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके इरादे की खबर हुई, तो आपने हजरत बुर्रदा बिन खुजैब को हालात की पड़ताल के लिए रवाना फरमाया। उन्होंने वापस आकर बयान किया कि हारिस बिन जुरार ने जबरदस्त फौज जमा कर ली है। हजारों यहूदी और मुशरिक उसके झंडे के नीच जमा हो गए हैं और वो बहुत जल्द मदीना मुनव्वरा पर हमलावर होने वाला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुसलमानों को तैयारी का हुक्म दे दिया। जब मुसलमान तैयार हो गए, तो आपने जैद को मदीने का जिम्मेदार बनाया और खुद इस्लामी मुजाहिदों को लेकर हारिस का सर कुचलने के लिए रवाना हो गए। इस इस्लामी फौज में 30 घोड़े थे, जिसमें 10 मुजाहिरों के और 20 अंसार के थे। और इस बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिर और अंसार के अलग अलग झंडे बना दिए थे। अंसार का झंडा साद बिन उबादा के हाथ में था और मुहाजिरों का झंडा हजरत अबू बकर सिद्दीक राज़ियल्लाहु तआला अन्हा लिए हुए थे। हजरत उमर राज़ियल्लाहु तआला अन्हा शून्य को आगे की असल टुकड़ी का जिम्मेदार बनाया गया था। इस मुहिम पर हजरत आयशा राज़ियल्लाहु तआला अन्हा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ लेकर गए थे। इस बार गनीमत के माल के लालच में अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक भी अपने मुनाफिक साथियों के साथ शरीक हो गया था। मुसलमानों की फौज जब और जिस तरफ से भी गुजरती थी, गैर मुस्लिमों पर रौब व दबदबा और डर छा जाता था। चुनांचे हर फौज के आने की खबर सुनकर ही घुमक्कड़ अरब अपने खेमे डेरे लाद कर चले गए थे। तमाम नखलिस्तान खाली पड़े थे। कबीला बनु मुस्तलिक मदीने से 9 मंजिल के फासले पर आबाद था। इस्लामी फौज मंजिल मंजिल करके आगे बढ़ रही थी। एक दिन असर के वक्त हजरत उमर ने, जो सामने की टुकड़े के जिम्मेदार थे, एक अरब को देखा कि वो कभी टीलों के पीछे छिप जाता है, कभी किसी टीले की आड़ लेकर झांकने लगता है।
हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रेत के एक बड़े टीले की आड़ लेकर उस तरफ बढ़े, यहाँ तक कि उस टीले के पास पहुँच गए जिसके पीछे अरब छिपा हुआ था। उन्होंने अचानक बढ़कर उसकी गर्दन दबोच ली। इस अचानक आफत से वह घबरा गया। तू कौन है और टीले के पीछे छिपकर क्या देख रहा है? हजरत उमर ने उससे पूछा। मैं एक मुसाफिर हूँ, फौज से डरकर इस जगह आ छिपा था, उसने बताया। डरने की वजह, शायद मुसलमान मुझे नुकसान पहुंचा दें। क्या मुसलमानों ने कभी बेवजह किसी को नुकसान पहुंचाया है? नहीं। फिर तुम क्यों डरे? यह मेरी गलती थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने गौर से अरब को देखकर कहा। गलती नहीं, चालाकी थी। तुम्हारा ताल्लुक कबीला बनु मुस्तालिक से तो नहीं है? अरब ने हजरत उमर की पैनी निगाहों को देखा, मरूब हो गया। उसने कहा, हाँ, मैं उसी कबीले से हूँ। ओ, हारिस के जासूस? हजरत उमर ने घूरते हुए कहा। अरब बेअख्तियार बोल पड़ा। जी हाँ, लेकिन मैं अपनी खुशी से जासूसी करने नहीं आया, बल्कि मुझे जबरदस्ती भेजा गया। हजरत उमर ने उसकी गर्दन छोड़कर कहा, अच्छा, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलो। अरब के पास बात मान लेने के अलावा और कोई रास्ता भी न था। वह साथ हो लिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसे लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और उन्हें पूरी बात बता दी और कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह जासूस है और अरब में जासूस की सजा कत्ल है, इसलिए इसके कत्ल का हुक्म दीजिए। बेशक अरब का कानून जासूसी के लिए कत्ल की सजा तजवीज करता है, लेकिन अगर यह मुसलमान हो जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगर यह इस्लाम कबूल करे तो रिहाई पा सकता है। कहो, हारिस के जासूस, क्या तुम इस्लाम कबूल करने पर तैयार हो? हजरत उमर ने जासूस को खिताब करके कहा, नहीं, मैं कभी मुसलमान नहीं हो सकता, जासूस ने तनकर जवाब दिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फौरन एक मुसलमान को इशारा किया, उसने तलवार खींची और जासूस का सर उड़ा दिया। जासूस को कत्ल करके हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी टुकड़ी में आ गए। लगभग एक हफ्ता सफर करने के बाद फौज मरीसी के किनारे जाकर ठहरी। उसी दिन शाम के वक्त हारिस भी अपनी भारी फौज को लेकर दूसरे किनारे पर उतरा। रात के वक्त दोनों फौजें दोनों किनारों पर खामोशी से ठहरी रहीं। चूंकि दोनों को अंदेशा था कि कोई फरीक नदी को पार करके शबखून ना मार दे, इसलिए दोनों ने जबरदस्त पहरे का इंतजाम किया था। पहरे वाले सारी रात जागते रहे और जागते रहो की आवाज लगाते रहे। सुबह हुई, मुसलमान फौज ने नमाज पढ़ी, फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, उमर, तुम नदी पार करके हारिस के पास जाओ और उसकी फौज को इस्लाम की दावत दो, लेकिन नर्म लफ्जों में याद रखो, नसीहत अगर सख्त लफ्जों में की जाए तो कभी असर नहीं करती। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहादुरी। हजरत उमर ने हुक्म के आगे सर झुका दिया। अगरचे वह जानते थे कि नदी के उस पार दुश्मनों की भीड़ है, उन दुश्मनों की जो उनके भी दुश्मन और उनके मजहब के भी दुश्मन हैं। दुश्मनों की भीड़ में तन्हा जाना बड़े दिल गुर्दे का काम है, पर हजरत उमर की वह हस्ती थी जो सिवाय खुदा के किसी का डर दिल में न आने देती थी। वह बिना किसी झिझक के नदी के किनारे पहुंचे और उसे पार कर दूसरे किनारे पहुंच गए। आपको देखकर हारिस कुछ दूसरे बड़े सरदारों के साथ आपके करीब आया। पूछा, उमर, किस लिए आए हो? मैं एक बात कहने आया हूँ, हजरत उमर ने कहा। सुनो, गौर से सुनो, ठंडे दिल से सुनो। तुम खूब जानते हो कि मैं, मेरा खानदान, मेरा कबीला, मेरी कौम लात और उजा और हुबल को पूजते थे। खुदा ने जो कायनात का पैदा करने वाला मालिक और हाकिम है, उसने अपनी मखलूक की हिदायत के लिए अपना एक रसूल भेजा। रसूल ने खुदा की तौहीद का ऐलान किया। नेक रूहें खिंच खिंच कर इस्लाम की तरफ झुकने लगी। मैं भी मुसलमान हो गया। हारिस, आज मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को, तुम्हारी फौज को इस्लाम की दावत देता हूँ। आओ, तौहीद के साए में आ जाओ, इस्लाम की पनाह लो और तमाम मुसलमानों के भाई बन जाओ। उमर, तुम जानते हो कि हम यहूदी हैं। हारिस ने कहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं,
हमारी किताबों में एक नबी के भेजे जाने की पेशीनगोई लिखी हुई है, मगर वो नबी यह नहीं है जिनकी तुम पैरवी करते हो। वो हमारी कौम में होंगे। मैं तुम्हारे नबी को शायर व काहिन तो कह सकता हूँ, पर नबी नहीं मान सकता, और जब मैं उन्हें नबी नहीं मानता तो इस्लाम कैसे कबूल कर सकता हूँ। अब तुम्हारी कौम, तुम्हारा नबी मेरे मुकाबले में आ गए हो। समझ लो कि तुम में से एक को भी जिंदा नहीं जाने दूंगा। हारिस, हम खुरेंजी को पसंद नहीं करते। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, चाहते हैं कि तुम भी अमन व अमान से रहो और हमें भी चैन से रहने दो। बेकार लड़ाई से क्या फायदा है। हम खुदा परस्ती की तालीम देते हैं, उस तालीम को कबूल कर लो। नामुमकिन है कि हम तुम्हारी तालीम कबूल कर ले। हारिस ने झुंझला कर कहा, हम तुमसे लड़ेंगे और उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक एक मुसलमान भी जिंदा बाकी रहेगा। मालूम होता है अब तुम्हारा खात्मा करीब आ गया है। हजरत उमर ने कहा, अच्छा तुम लड़ो और उस वक्त तक लड़ो जब तक कि एक मुसलमान भी जिंदा है कि खुदा हक की हिमायत करेगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वापस लौट आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचकर पूरी बात बता दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौज को नदी पार करने का हुक्म दे दिया। इस्लामी फौज नदी में कूद पड़ी। एक छोटा सा दस्ता तीरंदाजी करने वाला नदी के किनारे खड़ा कर दिया गया, ताकि अगर दुश्मनों की फौज मुसलमानों को रोकने की कोशिश करे तो उन पर तीरों की बारिश करके उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जह कर लें। हारिस ने मुसलमानों को नदी में कूदते हुए देखा। उसने अपनी फौज को किनारे से दूर हटा कर जमाया। मुसलमान भी दूसरे किनारे पर पहुंचकर अपने को जमाने लगे। तीरंदाजों का दस्ता भी आकर सफ में शामिल हो गया। सबसे आगे हजरत उमर के दस्ते ने सफ बनाई। उनके पीछे सीधे हाथ पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और बाएं हाथ पर हजरत साद बिन उबादा अपने दस्तों में खड़े हो गए। बीच में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपके साथ हजरत अली, हजरत बिलाल और कुछ दूसरे सहाबी थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से कहला भेजा कि जब तक दुश्मनों की तरफ से लड़ाई की शुरुआत न हो, उस वक्त तक अपनी तरफ से शुरुआत न करें। दोनों फौजें एक दूसरे के सामने हथियारों से लैस खड़ी थीं। हारिस फौज के बीच में था। हारिस की बेटी जुवैरिया उसके करीब एक खूबसूरत हसीना चेहरे पर जालीदार नकाब डाले खड़ी थी। यह उसकी परिजाद बेटी जुवैरिया थी। जुवैरिया जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही शेरदिल और बहादुर भी थी। वो अपने बाप के साथ मुसलमानों से लड़ने आई थी। हारिस ने अपनी फौज को इशारा किया। उसकी टिड्डी दल फौज आगे बढ़ी। मुसलमान भी धीरे धीरे आगे बढ़े। कुछ ही देर में दोनों फौजें आपस में भिड़ गईं। हवा में नेजे लहराए और एक दूसरे पर हमले शुरू हो गए। नेजों की अनियां धूप में चमकी, इंसानों के गोश्त पोस्त में घुसी। हर आदमी जोश व गजब से भर गया, अपनी ताकत से ज्यादा टकराने लगा। होते होते यह जोश इतना बड़ा कि नेजे फेंककर तलवारें बिजली की तरह कौंदती हुई बढ़ी, उठी और इंसानों के सरों पर बुलंद हुई। फौरन काली ढालें फिजा में ऊंची हुई और तलवारें ढालों के ऊपर पड़ी। लड़ाई शुरू हो गई। बड़ी तेज और खूरेज लड़ाई थी यह। हर फौजी पूरे जोश से लड़ रहा था। सर कट रहे थे, धड़ गिर रहे थे और खून बह रहा था। हारिस की फौज ने हजरत उमर के दस्ते पर हमला कर दिया। जिस जोश के साथ हमला किया गया था, लगता था मुसलमानों का दस्ता पसपा हो जाएगा। मगर मुसलमानों के इस दस्ते ने न सिर्फ यह कि जोरदार मुकाबला किया, बल्कि ऐसे जोश से लड़ा कि दुश्मन हैरान रह गए। हर मुजाहिद लोहे का पुतला बन गया, जो न मरना जानता था, न पीछे हटना, बल्कि आगे बढ़ना और बढ़कर हमला करना जानता था। जो आदमी भी उस मुजाहिद के सामने आ गया, बगैर कत्ल किए हुए जाने न दिया। मुसलमान पूरे जोश के साथ लड़ रहे थे। खास तौर से हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस फुर्ती और तेजी से पैंतरे बदल कर लड़ रहे थे कि हैरत होती थी। वह जिस पर झपट कर हमला करते, जिसको उछल कर तलवार मारते, उसे कत्ल किए बिना न छोड़ते। उन्होंने थोड़ी ही देर में 12 काफिरों को मौत की गोद में पहुंचाकर हमेशा की नींद सुला दिया। कुफ्फार पर उनका रौब व दबदबा छा गया।
वे उनसे बचने और उनके सामने आने से कतराने लगे। हारिस और उसकी बेटी जुवेरिया घोड़ों पर सवार इधर उधर दौड़ कर अपने साथियों को उभार कर जोश दिला रहे थे। सूरज बहुत जोरों से चमक रहा था। लड़ने वालों के जिस्म पसीने में डूबे हुए थे। माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं, लेकिन तलवार और खून से खेलने वाले गर्मी और तेज धूप की परवाह न करते थे। वे बड़े जोश और पूरी ताकत से लड़ रहे थे। हारिस की पूरी फौज मुसलमानों पर हमलावर थी और मुसलमानों का अगला हिस्सा उनसे लड़ रहा था। अभी तक सारी इस्लामी फौज ने शिरकत न की थी। अचानक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अकबर का जोरदार नारा लगाया। पूरी फौज ने उसी जोरदार आवाज में उसे दोहरा दिया। पूरी फिजा में नारा गूंजा लगा जैसे भूचाल आ गया हो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जल्दी से पीछे पलट कर देखा तो उन्हें इस्लामी फौज बढ़ती हुई नजर आई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बुलंद आवाज से कहा, मुसलमानों, सारी इस्लामी फौज हमला करने के लिए बढ़ रही हैं। यह बड़ी गैरत की बात है कि हम दुश्मन को पसपा नहीं कर सके। इससे हमारी बुज़दिली साबित होती है। कसम है उस खुदा की, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। बड़ों और मुसलमानों के हमलावर होने से पहले इन काफिरों को कत्ल कर डालो या पसपा करके भगा दो। बढ़ो और खूब हिम्मत से बढ़ो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस तकरीर ने उनके दस्ते के लोगों में जोश की रूह फूंक दी। उन्होंने जोश से भरकर हमला किया और इस गजब से हमला किया कि कुफार के रोकने के बावजूद उन्हें मारते काटते हारिस और उसकी बेटी जुवेरिया की तरफ बढ़ने लगे। बड़ी खूरेज लड़ाई शुरू हो गई। तलवारें निहायत फुर्ती से बुलंद होकर इंसानों के खून में तैरने लगी। हाथ पैर सर और धड़ कट कट कर गिरने लगे और खून की नदी बहने लगी। हजरत उमर गजब में भरे हुए काफिरों को मारते काटते कुफ्फार के अलंबरदार की तरफ बढ़े। सफवान हारिस का अलंबरदार था, बहुत ही बहादुर और तजुर्बेकार। उसने हलफ उठाया था कि वह जिंदगी की आखिरी सांस तक अलम झंडे की हिफाजत करेगा। हर कौम को अपना अलम प्यारा होता है। लड़ाई के मैदान में जिंदगी से ज्यादा अलम की हिफाजत की जाती है। कुफ्फार भी अलंबरदार को घेरे अलम की हिफाजत कर रहे थे। जो मुसलमान उधर बढ़ता था या तो उसे शहीद कर देते थे कि वह पीछे हटने पर मजबूर हो जाता था। कई मुसलमान अलंबरदार की तरफ बढ़ चुके थे, लेकिन जख्मी होकर वापस लौटने पर मजबूर हुए थे। हजरत उमर बड़ी बहादुरी से आगे बढ़े थे। उन्हें हर कदम पर कुफ्फार ने रोका, लेकिन उन्होंने हर उस आदमी को मार डाला जो रास्ते में आया। वह मारते काटते सफवान अलंबरदार के करीब जा पहुँचे। कुफ्फार ने देखा, वे सब तड़प कर उनकी तरफ लपके और चारों तरफ से हमलावर हुए। बहुत सी तलवारें उनके सर पर उठी। कैसा ही बहादुर, कैसा ही निडर और कैसा ही जानबाज आदमी क्यों ना होता, लेकिन ऐसे खौफनाक मंजर को देखकर झिझक जाता। मगर न झिझके तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ना झिझके। उमर ने बहुत फुर्ती से तलवारें चलाईं और काटते पीटते सफवान की तरफ बढ़े। सफवान ने भी तलवार निकाली। हजरत उमर ने उस पर हमला किया। उसी वक्त उसने भी हमला किया, पर उसकी तलवार हजरत उमर की ढाल पर पड़ी और हजरत उमर तलवार उसके सर पर पड़ी। उसने एक दिल हिला देने वाली चीख मारी और नीचे लुढ़क गया। उसके गिरते ही झंडा जमीन पर आ रहा। कुफ्फार अपना झंडा नीचे गिरता देखकर डर और सहम गए। हारिस और जुवेरिया के दिल डूब गए। उसी वक्त इन ताजादम मुसलमानों ने हमला कर दिया जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत साद के साथ आगे बढ़ रहे थे। कुफ्फार की फौज में भगदड़ मच गई। हारिस और जुवेरिया दोनों भागे। इत्तिफाक से जुवेरिया के घोड़े ने ठोकर खाए और वह मुंह के बल जमीन पर आ रही। कुछ मुसलमान उसके करीब पहुंच गए। उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। तारीख में इस लड़ाई का नाम बनी मुस्तलिक की लड़ाई है। यह लड़ाई सन 05 हिजरी 0 में हुई थी।